वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है हसन नवाज़। मैग्नेटिज्म एंड सॉलिड्स को लेके चल रहे थे। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म को हमने डिस्कस किया, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, और उसके बाद क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी को डिस्कस किया। तो आज हम फर्दर लेके चलेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है फेरोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट जो टाइप है वो है फेरोमैग्नेटिज्म। अब ये फेरोमैग्नेटिज्म कौन सा मैग्नेटिज्म होता है, इसकी डिटेल देखेंगे और कौन कौन सी थ्योरीज इसको एक्सप्लेन करती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। Ferromagnetism, like the paramagnetism, ferromagnetism is also associated with the presence of the permanent magnetic dipole moments। जिस तरह पैरामैग्नेटिज्म होता है उसी तरह फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर भी जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होती हैं उसके अंदर वो वहाँ पे परमानेंट, वहाँ पे वो अलाइन होती हैं। बट अनलाइक पैरामैग्नेटिज्म, अब पैरामैग्नेटिज्म में क्या चीज़ नहीं होती जो इसमें होती है। द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द एडजेसेंट एटम इन दिस केस आर अलाइंड इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन इवन इन द अब्सेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब जब हमने देखा था पैरामैग्नेटिज्म के अंदर, वहाँ पे जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे तो वो हमारा मटेरियल जो था वो मैग्नेटाइज हो जाता था, पैरामैग्नेटाइज। मतलब उसके अंदर जो मूवमेंट्स थी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स जो बेसिकली उसके अंदर थी वो अलाइन हो जाती थी उस वक्त तक जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करते थे तो हमारा पैरामैग्नेटिज्म मटेरियल जो होता था वो वापस अपनी पहले वाली कंडीशन में आ जाता था, क्योंकि उसकी जो अलाइनमेंट थी मैग्नेटिक मूवमेंट्स की वो दोबारा रैंडम डायरेक्शन में आ जाती थी, जिसका इफेक्ट कैंसिल हो जाता था। तो हम कहते थे कि वो हमारा उसका इफेक्ट कैंसिल हो गया। तो लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर क्वालिटी ये है कि इसके अंदर बेसिकली जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उसके बाद रिमूव कर देते हैं तो तब तक हमारे उसके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होती हैं जो कि उस मटेरियल को मैग्नेटाइज बनाती हैं, जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होती हैं वो अलाइन ही रहती हैं। इवन कि हम उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दे तो लेकिन उसके अंदर एक दफ़ा जो हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट्स अलाइन हो जाएं तो उसके बाद अगर रिमूव भी कर दे तो हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज ही रहता है। तो ये बेसिकली इसके अंदर ये मेजर डिफरेंस था ये वाला, ठीक है। दिस द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एग्जिबिट आ मैग्नेटिक मूवमेंट्स इन द अब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जब उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारा मटेरियल जो होता है उसकी गैर मौजूदगी में भी जब उसके ऊपर रिमूव करते हैं तो उस वक्त भी हमारा मटेरियल जो होता है वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती हैं वो उसके अंदर अलाइन ही रहती हैं और हमारा मटेरियल फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करवाता है। द मैग्नेटाइजेशन एग्जिस्टिंग इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन द अब्सेंस ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। जब अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो वो हमारा स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन हमारा वो बन जाता है हमारा मटेरियल। इट एग्जिस्ट बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड द क्यूरी टेम्परेचर। अब ये एक खास टेम्परेचर पे होता है, जब उस क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जब हम कोई टेम्परेचर अप्लाई करें तो हमारा मटेरियल जो मैग्नेटाइज हुआ था, फेरोमैग्नेटाइज हुआ था, बेसिकली वो दोबारा वापस आ जाता है फेरोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। एक खास टेम्परेचर पे उस खास टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर का नाम देते हैं, जिसको टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। द अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट्स बिलो अ क्यूरी टेम्परेचर। अब क्यूरी टेम्परेचर से पहले, ठीक है, तो उस वक्त हमारा मटेरियल जो होगा वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा। जैसे ही वो क्यूरी टेम्परेचर आएगा या क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा मटेरियल जो वापस जो होगा उसके अंदर डिसऑर्डरनेस शुरू हो जाएगी। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होंगी बेसिकली वो क्या हो जाएंगी, उसके अंदर वो डिसऑर्डरनेस आ जाएगा, उसके अंदर उनका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा मटेरियल जो होगा वो मैग्नेटाइज नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं कि बिलो द क्यूरी टेम्परेचर हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, फेरोमैग्नेटाइज होगा, और अबव द क्यूरी टेम्परेचर हमारा मटेरियल जो होगा वो पैरामैग्नेटाइज बन जाता है। The alignment of the magnetic moment below Curie temperature is due to the exchange interaction between the magnetic ions and will be described later, ठीक है। इसको बाद में भी डिस्क्राइब करेंगे इसको, लेकिन ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं पहले। Above the Curie temperature thermal effect affects ऑफसेट द स्पिन अलाइनमेंट। क्योंकि क्यूरी टेम्परेचर की अबव द क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है कि वहाँ पे अलाइनमेंट जो होती हैं वो डिसऑर्डरनेस आ जाता है, ख़त्म हो जाती है अलाइनमेंट। तो एंड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या पैरामैग्नेटिज्म। तो ये बेसिकली नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक्वायर द लार्ज मैग्नेटाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द इवन अ वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसमें लार्ज मैग्नेटाइजेशन हमें चाहिए उसके अंदर होती है। अगर हम वीक मैग्नेटिक इफेक्ट भी वहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वीक भी उसके ऊपर अप्लाई करें तो हमारा मटेरियल लार्ज मैग्नेटाइज हो जाता है। मतलब उसके अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं बेसिकली उनकी अलाइनमेंट जल्दी हो जाती हैं। दिस प्रोसेस दे पोसेसेस अ लार्ज एंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द सस्केप्टिबिलिटी। इसमें लार्ज और पॉजिटिव वैल्यू होती है सस्केप्टिबिलिटी, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, सस्केप्टिबिलिटी के ऊपर हमने डिस्कस कर चुके हैं। विच इज जर्नल इज़ नॉट कॉन्स्टेंट बट वेरीज विद द फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे जैसे फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है सस्केप्टिबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो कॉन्स्टेंट नहीं होती, उसमें अंदर वेरिएशन आता है। द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटाइजेशन विद द फील्ड स्ट्रेंथ एग्जिबिट
द वेल नोन हिस्टैरिसीस कर्व, उसको हम हिस्टैरिसीस कर्व से उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि मैंने 12th क्लास के अंदर भी इसको बड़ी डिटेल में आप लोगों के साथ ये हिस्टैरिसीस लूप का कर्व आपको बताया था कि उसके अंदर हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज होता है, एक दफ़ा मैग्नेटाइज हो जाए वो वापस वो रीजन से ग्राफ नहीं गुजरता, बेसिकली वो हमारा डीमैग्नेटाइज नहीं होता हमारा मटेरियल। द एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल की अगर हम बात करें, उनमें हमारे पास फेराइड्स, फेरिक, निकल, कोबाल्ट, यहाँ पे Gd और Dy बेसिकली हमारे एलिमेंट्स हैं। एंड द नंबर ऑफ द अलॉयज ऑक्साइड सच एज मैग्नेटाइज बिस्मथ एंड मैग्नेटाइज आर्सेनिक, क्रोमियम और एक्सेट्रा, ये बात सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं वेस्ट थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे थ्योरी जो हमारे पास थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म जो होती है, ये पुट फॉरवर्ड ये वेस्ट ने दी थी, ठीक है। ये वेस्ट आप याद रखेंगे, और उससे पहले पैरामैग्नेटिज्म और उससे पहले जो हमारा डायमैग्नेटिज्म को हमने एक्सप्लेन किया था वो लैंगविन्स ने थ्योरी दी थी। बेसिकली आप याद रखिएगा फेरोमैग्नेटिज्म जो इसके अबाउट थ्योरी थी, ये मैग्नेट जो है बेसिकली वेस्ट थ्योरी एक्सप्लेन करती है इसको। ये साइंटिस्ट का नाम है वेस्ट थ्योरी सेंटर्ड अबाउट द फॉलोइंग टू हाइपोथेसिस। इसमें हाइपोथेसिस द स्पेसिमेन ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल रीजन इज नोन एज डोमेन्स। अब बेसिकली ये कंसेप्ट ये था कि बेसिकली हमारा जो मटेरियल होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ डोमेन्स होती हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, एक छोटा सा यहाँ पे स्केयर ले लें हमारे मटेरियल के अंदर, तो बेसिकली उस स्केयर के अंदर हमारे पास जो होती हैं वो अलाइनमेंट होती है मैग्नेटिक मूवमेंट्स की। बेसिकली ये डोमेन्स का कंसेप्ट दिया था, ठीक है, और इसी वजह से बेसिकली हमारा मटेरियल जो होता है वो फेरोमैग्नेटिज्म बनता है। और दूसरा बेसिकली था द स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन ऑफ द ईच डोमेन्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्सचेंज फील्ड। बेसिकली उस मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो होती हैं बेसिकली डोमेन के अंदर, बेसिकली उनके दरमियान एक फील्ड का एक्सचेंज भी होता है, उस वजह से भी हमारा मटेरियल जो होता है वो फेरोमैग्नेटिज्म बनता है। बेसिकली वेस्ट थ्योरी हमें ये बताती है। उसके मुताबिक ये फार्मूला यूज़ किया गया है, बी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल और लैम्डा एम मैग्नेटाइजेशन है, एम लैम्डा कांस्टेंट है यहाँ पे, और इसको हम नाम देते हैं वेस्ट फील्ड कांस्टेंट का नाम देते हैं। अब यहाँ पे देखें, इट बी नोटेड दैट द अबव द एक्सप्रेशन द ऑलवेज यूज द एवरेज वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजेशन फॉर द डोमेन। द फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फील्ड। इस फील्ड को जो उस मैग्नेटिक मूवमेंट्स उस डोमेन के अंदर जो बेसिकली हमारी मूवमेंट्स होती हैं उसको, उसकी वजह से जो फील्ड बनती है उसको मैग्नेटिक फील्ड का नाम, मॉलिक्यूलर फील्ड का नाम देते हैं, उसको वेस्ट फील्ड या जनरली क्वाइट स्ट्रॉन्ग कंपेयर्ड टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसको हम कंपेयर करते हैं। आयरन की बात करें तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 1000 टेस्ला होती है। द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एटम और द आयन्स बिकम्स हो जाती है हमारे पास, इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास इफेक्टिव बी प्लस बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू बी प्लस लैम्डा एम आ जाएगा इस फार्मूले के मुताबिक। अब यहाँ पे देखेंगे, इन ऑर्डर टू डेवलप द थ्योरी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक विल शेल द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रेदर देन द क्लासिकल लैंगमैन थ्योरी